हम उस भारत देश में रहते हैं जहां नारी को सरस्वती, लक्ष्मी और माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। दरअसल महिला को समाज में वह दर्जा ही नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए, और यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता नामक यह कहावत मात्र कहावत बनकर रह गई। ऐसे में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए कई सामाजिक संगठन और हस्तियां प्रयास कर रही हैं। उन्हीं में एक है आगरा की जानी मानी कांग्रेस नेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता शबाना खंडेलवाल। नमस्कार, मैं राजकुमार उत्पल, आप देख रहे हैं द अफलातून न्यूज। हमारा विशेष कार्यक्रम राज की बात राज के साथ में आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में शबाना खंडेलवाल। मैडम, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने सवालों का सिलसिला। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में सेवा करने की प्रेरणा कहा जाए या ये कहाँ से मिली है? ये मैं आपको बताऊं कि ये प्रेरणाएं मिलती नहीं है, अंदर से होती है। सारी फीलिंग, विचारधारा हमारी अंदर होती है कि हम क्या सोचते हैं, किस दिशा में सोचते हैं। मेरे साथ जब मैं यूथ कांग्रेस में थी और तब काम करती थी, तभी भी मुझे लगता था कि बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ अगर कहीं उत्पीड़न हो रहा है तो हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए जी। मैंने उसके बाद जब हम आगे बढ़े, प्रदेश में पहुंचे, तो हमने महिला कांग्रेस ज्वाइन की, क्योंकि वहाँ हम महिलाओं की आवाज़ उठा सकते थे, बात रख सकते थे। लगातार हमने उसमें प्रयासरत रहे। उसके बाद भी मुझे लगा कि अभी और आवश्यकता है, अभी और काम करने की ज़रूरत है। और मैंने अपनी 2015 में सशक्त येलो सेना बनाई, पीली सेना या बर सेना भी लोग बहुत खूब है मैडम उसका, पीली सेना का। तो बर सेना के नाम से और डंडे और पकड़ा दिए आपने उन्हें। जी, वो लाठी डंडे वाली सेना है हमारी। और उसका मकसद भी यही है कि महिलाओं को, बेटियों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, रक्षा हो, उनके सम्मान की, उस लड़ाई को हम लोग लड़ते हैं। जी, मेरा दूसरा सवाल थोड़ा सा पर्सनल है। आप बरसों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हैं, इसी के साथ साथ समाज सेवा भी कर रही हैं। ऐसे में जबकि पति भी इस समय आपके साथ नहीं है, तो बच्चों को, घर को संभालना, घर की जिम्मेदारी संभालना, उसके बाद फिर लोगों की, महिलाओं के दुख दर्द में उनके जाना, संघर्ष करना, ये सब कैसे समय निकाल लेती है इतना? ये खुदा की मेहरबानी है, ईश्वर की देवीय शक्ति है जो उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी है, और मैं सारे काम बखूबी निभाती हूँ। और अभी तो आपको बताऊं कि 4 दिन से मेरे घर की मेड भी गायब है, तो घर का काम भी मुझे ही करना है। मुझे लोगों की मदद भी करनी है। और मेरी पार्टी ने कभी उस चीज़ का विरोध नहीं किया, क्योंकि हमारी जो प्रियंका मैम है, उनकी सोच भी स्पेशली महिलाओं के हित की बात है। महिलाओं के लिए वो भी प्रयासरत हैं, लगातार संघर्ष कर रही हैं। तो उसी कड़ी को जोड़ते हुए हम लोग काम करते हैं। अगर किसी बच्ची का, किसी महिला का, अभी जैसे एक केस पेंडिंग है, पीलीभीत का एक केस है, और बीकानेर में वो मुकदमा हमने दर्ज करवाया है, वो लोग भी हैं, अभी बातचीत के लिए बैठे हैं। एक तबस्सुम है जो मेरठ का केस है, वो भी मेरे पास पेंडिंग चल रहा है। एक भोपाल की लड़की है जिसके साथ उसके ससुराल वालों ने अन्याय किया, और जब वो कोर्ट में यहाँ डेट करने आई तो उसके पति ने मारपीट की। ये सारी ऐसे अनगिनत समस्याएं, बच्चियों का उत्पीड़न होता है, चाहे वो ऑफिसों में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, कहीं ना कहीं हरेसमेंट होता है। तो इस लड़ाई को हम जैसे एनजीओ लड़ेंगे नहीं तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे? आपने बिल्कुल अभी बताया था कि आपने एक पीली सेना बनाई हुई है, और हम भी जानते हैं काफ़ी सालों से महिलाओं की सुरक्षा और उनकी सम्मान के लिए आप लड़ाई लड़ रही हैं, और समय समय पर ये सब करती रहती हैं, संघर्ष करती रहती हैं। और जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करना भी आपको आता है। तो मैडम, जरा संस्था के बारे में बताइए, किस किस तरह के कार्य करती है आपकी संस्था? क्योंकि आपने महिलाओं को डंडे थमा दिए, क्या मतलब? गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे। देखिए, महिलाओं को डंडे थमाने का मतलब यह है कि वो निर्भीकता से जीना सीखें, अपनी हक की लड़ाई लड़ना सीखें,
सेना साथ ना भी हो, हमारा मकसद ये है कि हम जब महिलाओं को बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग के बाद जो हमारे ख़ास जिम्मेदारियां जिन महिलाओं को हमने युवाओं को दे रखी हैं, उनको हम समझाते हैं कि आपको किस तरह से अपनी आवाज़ उठानी है। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई एनजीओ मौजूद नहीं है, कोई ताकत आपके साथ नहीं है और आपके हस्बैंड पे, भाई पे, पति, बच्चे, किसी पे भी कभी भी कोई कष्ट आ सकता है, तो आपको किस तरह से प्रशासन से, शासन से अपनी बात हक के साथ रखनी है और न्याय मांगना है, ये हम ट्रेनिंग देते हैं। लाठी डंडे का मकसद ये है कि अगर आप प्यार से नहीं मानेंगे तो हमारे पास हमारे बेलन, हमारे लाठी डंडे मौजूद हैं, वो महिलाओं के हथियार हैं। और हम अगर दुर्गा हैं तो हमें काली का रूप भी लेना पड़ेगा और अपना हक छीनना पड़ेगा। तो महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए या बराबरी का सम्मान दिलाने के लिए किस तरह का समाज में बदलाव चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं? देखिए, हम सिर्फ कहते रहें कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हकीकत में वो चीज़ें साक्षात होनी भी चाहिए। बेटियां बचनी भी चाहिए, बेटियां सुरक्षित होंगी तभी बेटियां आगे बढ़ेंगी। मेरा मानना है कि बेटियों को, बच्चियों को परिंदों की तरह खुला छोड़ देना चाहिए और आज़ादी देनी चाहिए, उनको जीने की निर्भीकता मिलनी चाहिए कि वो जिस लक्ष्य की ओर, मैं समझती हूँ कि हर बच्ची में, हर महिला में एक प्रतिभा है, बस उस ज़रूरत को निखारने की ज़रूरत है। वो माँ बाप से भी मैं कोशिश यही करूँगी और मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चियों के पैरों में बेड़ियाँ मत डालिए। और उन बच्चियों से भी, युवाओं से भी हम ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर आज़ादी मिलती है तो आपको अपने संस्कारों में रह के, अपने जो हमारे हिंदू धर्म में रीतियाँ हैं, जो मुस्लिम धर्म में रीतियाँ हैं, उनकी मर्यादा में रह के आगे बढ़ना है और अपने कुल का, अपने देश का नाम रोशन करना है। ये मेरी सोच है। बिल्कुल, आपकी सोच बिल्कुल ठीक है, लेकिन अक्सर ये भी कहा जाता है और ऐसा माना भी जाता है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। आप घरेलू हिंसा या उत्पीड़न का कोई मामला उठा के देख लीजिए या फिर कई अन्य मामलों में भी कहीं ना कहीं महिला का हाथ जरूर होता है, जबकि महिलाओं के उत्पीड़न के लिए अक्सर पुरुषों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो ये समाज की या महिलाओं की ऐसी सोच क्यों है? देखिए, महिला की अत्याचार करती है ऐसा हर जगह नहीं है। आज मेरी जो सासू माँ है, मदर इन लॉ, आप उनको अगर कहेंगे तो वो मेरी सास कम है, मेरी दोस्त ज़्यादा हैं। और जितना भी टाइम मेरे पास घर में होता है, अगर वो मेरे पास मौजूद है तो मैं पूरा टाइम उन्हीं से बैठ के, मतलब एक दोस्त की तरह हम रहते हैं। वो हम चाहते हैं उन बेटियों से भी, उन सासों से भी, कि बहू को बेटी का दर्जा दें। जिस दिन आप बहू को बेटी और बहू सास को अपनी माँ में देखने लगेगी, उस दिन मेरे ख्याल से जो महिला अत्याचार की अगर आप बात करते हैं, वो चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी और काफ़ी ख़त्म हो रहा है। आज सास बहुओं की दोस्त बन गई है, आज की जो बहुएं हैं वो बेटियां बन गई हैं, तो बहुत फ़र्क आ रहा है। और रही बात पुरुषों की, तो धीरे धीरे पुरुषों की मानसिकता चेंज होने में थोड़ा समय लगेगा और ये मतलब अब से नहीं है। आप ये कहना चाहती हैं महिलाओं की मानसिकता तो चेंज हो रही है लेकिन पुरुषों की नहीं हो रही। पुरुषों की भी समय लगेगा, इसीलिए वो लाठी डंडे हमारे हैं। चलिए आप समय लगेगा चीजों में, क्योंकि मेरा मानना ये है कि महिला से पुरुष है, पुरुष से महिला नहीं है। महिला पुरुष की जन्मदाता है। बिल्कुल, तो इस बात से इनकार नहीं। जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं होता, हमारे हिंदू रीति रिवाज में भी कहते हैं, वहाँ देवताओं का वास नहीं होता। इसलिए महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा और सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और सम्मान करना जरूरी भी है। तो चलिए, वैसे मैं जो आप अगला सवाल पूछने जा रहा हूँ, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, मुझे मालूम है कि आपका जवाब क्या होगा, लेकिन चूंकि आप कांग्रेस नेत्री होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में देश में महिलाओं की क्या स्थिति है और क्या सरकार महिलाओं के हित के लिए कुछ कर रही है या नहीं? आप क्या समझते? देखिए, सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, हमारी पार्टी ज़रूर कर रही है। सोनिया जी की सोच ये है, प्रियंका जी की सोच ये है कि हम महिलाओं के लिए 33% की मांग कर रहे हैं, बल्कि हम तो 33 नहीं, हम तो 50% की मांग करते हैं। हर जगह महिलाओं की सीटें सुरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि आधी आबादी हमसे है, महिलाओं से है।
महिलाओं को नज़रअंदाज करके देश का कभी विकास नहीं हो सकता। मैं उस सरकार से भी कहना चाहती हूँ कि सिर्फ नारों तक सीमित ना रहें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक सीमित ना रहें, उसको सार्थक करें और बेटियों की सुरक्षा करें, जिसकी जिम्मेदारी इस सरकार की है या जो भी सरकार आए उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। बेटियों की रक्षा करना, बेटियों को सुरक्षा देना, बेटियों को आगे बढ़ाना, उनके लिए बहुत सारे ऐसे मौके देना सरकार को जहां बेटियां काम कर सकें और कामयाब कर सकें, देश में अपना नाम कर सकें। तो मैडम, इसके अलावा कोई और संदेश जो आप महिलाओं को विशेष तौर पर देना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो आपके इस चैनल अफलातून को मेरी दिली शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और अफलातून का मतलब मैं तो चाहती हूँ कि महिलाओं में भी वो जज्बा आना चाहिए कि हर बच्ची अपने आप को अफलातून समझे और निर्भीकता से अपनी बात हर जगह वो रखे, उस लड़ाई को वो लड़े और कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़े। ये हमारा मकसद है। हम महिला बच्चियों को कहना चाहते हैं कि अपने आप को खुला छोड़ दीजिए, पंखों को अपने फैलाइए और कामयाबी आपके निश्चित तौर पर आपके कदमों में आएगी, क्योंकि हमारा मानना है कि औरत है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, यम से भी टकरा जाए तो मौत भी उससे हारी है। यमराज को जब मौका दे सकती है और यमराज से अपने पति की जान वापस ला सकती है, उस महिला को हम सलाम करते हैं। तो ये थी कांग्रेस नेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता शबाना खंडेलवाल, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ी बेबाकी और सलीके से जवाब दिया और अपनी बातों से यह साबित कर दिया कि नारी कोई अबला नहीं, बल्कि समाज में पुरुषों के बराबर इज्जत और सम्मान से जीने की अधिकारी है। इसी के साथ वक्त हो चला है राज की बात राज के साथ कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का। नमस्कार। आप हमारी स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।